वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आप असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू की तरफ से एक बड़ा चेंजेस किया गया है एंड साइलेंटली किया गया है। ना ही स्टूडेंट को कुछ बताया गया है, ना ही कहीं पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि ये चेंजेस होने जा रहा है, एंड ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो लेकिन चेंज तो कर दिया गया है। क्या चेंजेस किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ जो चेंजेस किया गया है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में किया गया है। ठीक है, नाउ मास्टर डिग्री के कुछ फेमस प्रोग्राम हैं जिसमें लाखों स्टूडेंट हर सेशन में एडमिशन लेते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। उसमें से सबसे एक नंबर पे है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग जानते हैं एमपीएस के नाम से। ठीक है, अभी अगर आप लोग सर्च प्रोग्राम में एमपीएस टाइप करोगे तो आपको कोई प्रोग्राम नहीं दिखेगा। एमपीएस प्रोग्राम हो गया है एमएपीएस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम चेंज कर दिया गया है। अब ये सिर्फ नाम नहीं चेंज किया गया है, एमपीएस की जगह पे एमएपीएस आ गया है। पूरा का पूरा सिलेबस चेंज किया गया है। कैसे? इससे पहले जितने भी स्टूडेंट ने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इससे पहले किया होगा या जुलाई 2026 से पहले उन्होंने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया होगा तो उनको पता होगा कि एमपीएस में फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते हैं, एमपीएस 1 2 3 4, एंड सेकेंड ईयर में आपको 8 पेपर सिलेक्ट करना होता है एंड आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया रहता है, उसी में से आपको चूज करना होता है। ठीक है, और ये सालों से यही चलते आ रहा है। लेकिन अब पूरा का पूरा ही मामला चेंज हो गया है। ये ईयरली प्रोग्राम था जिसको अब सेमेस्टर साइकिल कर दिया गया है एंड सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही 10 पेपर कर दिए गए हैं। यहां पे आप लोग देख लो, और ये पता तब चल रहा है जब स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं तब। ठीक है, यहां पे देखो, जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो अब मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस बन गया है एमएपीएस, एंड यहां पे देखो फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में देखो 5 पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर में 5 पेपर है। जो पहले सिर्फ 4 पेपर रहता था फर्स्ट ईयर में एमपीएस 1 2 3 4, अब हो गया है 10 पेपर एंड उसको सेमेस्टर वाइज उसको कर दिया गया है, सेमेस्टर साइकिल कर दिया गया, जो पहले ईयरली साइकिल था। कोड भी चेंज कर दिया गया, एमपीएस 101 102 103 104 105, उसी तरीके से 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रहा मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में चेंज। अब आपके दिमाग में आएगा सिर्फ एक ही चेंज हुआ है ना? नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम चेंज हुए। मास्टर ऑफ इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, एमईजी अभी टाइप करो नहीं दिखेगा, क्या हो गया है? एमएईजी। ठीक है, और इसका भी पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग एडमिशन, और इसके बारे में पता कब चलेगा? जब आप लोग एडमिशन लोगे तब। ठीक है, ना मास्टर ऑफ इंग्लिश में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें जो भी स्टूडेंट ने इससे पहले मास्टर ऑफ इंग्लिश किया हुआ है या उन्होंने मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लिया है तो उनको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते थे एंड सेकेंड ईयर में 4 पेपर होते थे। फर्स्ट ईयर में नॉर्मली 1 2 3 और 5 रहता था एंड सेकेंड ईयर में स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता था, ज़्यादातर स्टूडेंट का 7 10 14 एंड 4 रहता था। ठीक है, ना इसको भी चेंज कर दिया गया है सिलेबस, एंड अब आपको एक साल में 5 पेपर रहेंगे। एमईजी 5 कंपल्सरी पेपर रहेगा और उसके बाद से आपको 4 पेपर सिलेक्ट करने होंगे, एमईजी 1 2 3 7 8 12 6 और 9 में से। ठीक है, यहाँ से एमईजी 4 हटा दिया गया है, वो सेकेंड ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अब 5 पेपर रहेंगे, सेकेंड ईयर में 5 पेपर रहेंगे। उसी तरीके से ये मास्टर ऑफ इंग्लिश में ये चेंज हुआ है, प्रोग्राम कोड एमएईजी हो गया एंड सिलेबस भी चेंज हो गया है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी में काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उसका भी सिलेबस चेंज हो गया है। उसका भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी जिसका प्रोग्राम कोड था एमएचडी, उसको चेंज कर दिया गया है एमएएचडी। ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी का 4 पेपर रहता था, एमएचडी 2 3 4 एंड 6। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर में 3 पेपर कंपल्सरी रहता था, एमएसडी 1 5 7, एंड बाकी का 4 आप लोग सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया है एंड फर्स्ट ईयर में 5 पेपर कंपल्सरी हो गया है, एमएसडी 2 3 4
5 एंड 6। अब सेकेंड ईयर में जाहिर सी बात है, फर्स्ट ईयर में जब 4 हो गया, 5 हो गया, तो सेकेंड ईयर में भी चेंजेस होगा एंड वो सारी चीजें आपको जब री रजिस्ट्रेशन होगा तो उस टाइम पे पता चलेगा। तो ये भी प्रोग्राम चेंज हो गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारी, ये तो मैंने फेमस प्रोग्राम का दिखाया जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश में, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी में। नाउ एक और फेमस प्रोग्राम है जो चेंज हो रहा है, जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, दैट इज MSO, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी। आप लोग MSO के नाम से ही जानते थे, अब वो हो गया है MASO और उसका सिलेबस भी चेंज हो गया है। पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी में सिर्फ 4 पेपर होते थे फर्स्ट ईयर में, दैट इज MSO 01, 02, 03 एंड 04, एंड सेकेंड ईयर में भी 4 होते थे, MSOE 01, 02, 03, 04 एंड MPS 16, MPS 3, ये सारे रहते थे। उसमें से आपको चूज करना होता था। तो 4 पेपर फर्स्ट ईयर में, 4 पेपर सेकेंड ईयर में होता था, ईयरली साइकिल था। अब उसको चेंज कर दिया गया सेमेस्टर साइकिल में। यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट ईयर में MSO 1, 2, 3, 4 एंड बाकी MSOE 105 आपको सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये 5 पेपर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में 106, 107, 108, 109 एंड MSOE 110। तो टोटल 10 पेपर हो गए हैं। जो पहले था सिर्फ 4 पेपर, दोनों ईयर मिला के होता था 8 पेपर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी में, जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो गया है 10 पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर के लिए भी उतना ही पेपर होगा। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी का भी पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो ये सभी प्रोग्राम चेंज हुए हैं। कुछ प्रोग्राम जनवरी 2026 सेशन से ही चेंज हो गए हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट को पता नहीं था, एंड कुछ प्रोग्राम है जो अभी जुलाई 2026 सेशन में चेंज हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस है MAPS, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं एंड अब वो हो गया है MAPS। उसके अलावा भी अदर भी मैंने प्रोग्राम बताया। तो बोलने का मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट इससे पहले जो भी डिग्री कर रहे थे पुराने सिलेबस में, तो जितना जल्दी हो सके वो टाइमली अपना डिग्री कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है अपना डिग्री कंप्लीट करने में करने का, अगर उस टाइम पीरियड में आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है क्रेडिट ट्रांसफ़र करने का। लेकिन क्रेडिट ट्रांसफ़र का रूल ये है कि जो पेपर आपने पढ़ा है वही अभी करेंट पेपर से मैच हो, करेंट सिलेबस से मैच हो, वही ट्रांसफर होगा, बाकी अदर आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग क्रेडिट ट्रांसफर भी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि पहले का जो सिलेबस है अभी का सिलेबस में कुछ मैच ही नहीं करेगा। पहले सिर्फ 8 पेपर देने पड़ते थे 2 सेशन में, एंड अभी 2 ईयर मिला के 20 पेपर देने पड़ रहे हैं, तो फिर आपका मैच ही नहीं होगा। तो फिर आपका पूरा का पूरा मास्टर डिग्री का जो भी ईयर है वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना डिग्री आप लोग कंप्लीट कर ले, जो आपका अभी सिलेबस है प्रेजेंट उसी में ही कंप्लीट कर ले, क्योंकि आगे जितने भी सिलेबस चलते आ रहे हैं, जैसे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिलेबस काफ़ी सालों से एक ही तरीका का है, MPA 11, 12, 13, 14 एंड फिर सेकेंड ईयर में जो है 15, 16, 17, 18, ठीक है, तो वही चलते आ रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। तो इसको भी चेंजेस किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी आगे जितने भी अदर पेपर हैं जिसका सालों से सेम ही सिलेबस चलते आ रहा था, तो उसको भी चेंजेस किया जाएगा। तो जरूरी है कि आप लोग को टाइमली अपना डिग्री कंप्लीट कर लेने का, अदरवाइज फिर आप लोग के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इवन क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी रहने के बावजूद भी आप नहीं कर पाओगे क्रेडिट ट्रांसफर, क्योंकि आपके सिलेबस ही चेंज हो गए हैं। तो अगर पूरा का पूरा पेपर ही ट्रांसफर हो जाए तब भी आपको 12-13 पेपर फिर से देने पड़ेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड इसके बारे में पब्लिकली इस तरीके से बताया नहीं जा रहा है कि हाँ ये पेपर चेंजेस हुए हैं। हालांकि काफ़ी ड्रास्टिकली चेंजेस है, ईयरली साइकिल से सेमेस्टर साइकिल कर दिया गया, प्लस 4 पेपर से 10 पेपर कर दिया गया, 6 पेपर एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया बाकी अदर जगह पे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में अनअवेयर है एंड उनको पता ही नहीं है कि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने सारा चीज़ बताया आप लोग को, एंड उसके अलावा भी अदर प्रोग्राम भी चेंजेस किए गए हैं, तो वो आप लोग प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो फेमस प्रोग्राम था उसके बारे में मैंने बता दिया। तो यही सब था वीडियो में। इग्नू में जो चेंजेस किए जा रहे हैं प्रोग्राम में, उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। उस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।